हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी, इसके क्वेश्चन आंसर। सो देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑथर का मिस्टर गेस्लर के अबाउट में क्या ओपिनियन था एज अ बूट मेकर, कि वो कैसे बूट मेकर है। सो देखते आंसर। द ऑथर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ मिस्टर गेस्लर। पहली बात तो ये कि ऑथर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे किससे, मिस्टर गेस्लर से। ही लाइक द बूट्स मेड ओनली ऑन ऑर्डर एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड दी कस्टमर। उन्हें बहुत पसंद था कि मिस्टर गेस्लर क्या करते थे, ऑर्डर लेते थे बूट बनाने का, और जो भी कस्टमर उन्हें ऑर्डर देते थे उनके पैर में तो वो परफेक्टली फिट भी हो जाते थे। तो ये एक ओपिनियन था। और दूसरा क्या था, दैट बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल एंड लास्टेड लॉन्ग। क्योंकि मिस्टर गेस्लर बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करते थे बूट्स बनाने के लिए, सो उनके जो बूट्स रहते थे वो भी बहुत लंबे समय तक चलते थे। ये एक ओपिनियन था। और एक था, ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। हाँ, ये सेंटेंस भी बोला था ना ऑथर ने चैप्टर में, है ना, कि उनको मिस्टर गेस्लर का काम कैसा लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यमय और वंडरफुल लगता है। देखते सेकंड क्वेश्चन। वाई डिड ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ऑथर, चैप्टर में हमने देखा कि ऑथर क्या बोल रहे थे कि उन्हें बार बार मिस्टर गेस्लर की शॉप में नहीं जाना पड़ता था। सो वही क्वेश्चन किया है कि ऑथर इनफ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभार ही क्यों जाते थे मिस्टर गेस्लर की शॉप में, इसका रीज़न क्या है। सो रीज़न देखते हैं। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग। क्योंकि एक बार अगर वो ऑर्डर देते बूट बनाने का और अगर उनको मिल जाते वो बूट बना के, तो वो जो बूट्स रहते थे ना वो बहुत सालों तक चलते थे। सो यही रीज़न था कि वो इनफ्रिक्वेंटली मिस्टर गेस्लर की शॉप में जाते थे। What was the effect on Mr. Geisler of the author's remark about a certain pair of boots? Certain pair of boots मतलब चैप्टर में हमने देखा कि ऑथर बोलते हैं कि लास्ट टाइम जो वो एक पेयर लेके गए थे बूट्स की, वो कैसी थी, क्रिकी थी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये था उनका रिमार्क। ये सुनने के बाद मिस्टर गेस्लर पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये हमें बताना है। सो देखते हैं। मिस्टर गेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल। पहले तो उनको ये जो रिमार्क है वो अनबिलीवेबल लगता है, मतलब अविश्वसनीय, उनका विश्वास ही नहीं होता इस बात पे। ही आर्ग्यू दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट। और फिर वो आर्ग्यू करते ऑथर के साथ कि ज़रूर आपने उन्हें गीले किए होंगे। ठीक है, वेट मतलब गीले। ही वॉज शॉक, वो शॉक होते हैं ये बात सुनकर। ही टोल्ड द ऑथर दैट ही विल इधर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल। और फिर वो बोलते हैं ऑथर को कि ठीक है, आप उन्हें शॉप में फिर से लेकर आओ, मैं देखता हूँ अगर उन्हें ठीक कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ तो रिपेयर करके दूंगा, अगर नहीं जमता है तो क्या करेंगे, एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स। आपके बिल के मतलब जितने भी पैसे हुए थे उन बूट्स के, वो मैं रिटर्न कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। बिग फर्म्स के अगेंस्ट मिस्टर गेस्लर की क्या कंप्लेंट थी। मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर। मिस्टर गेस्लर क्या बोलते थे कि ये जो बिग फर्म्स होते हैं इन्हें कस्टमर के पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहती। दे वर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। वो क्या करते, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किसकी वजह से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की वजह से करते हैं, ना कि वो अपने काम की क्वालिटी की वजह से जाने जाते। ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड। और मिस्टर गेस्लर का ये भी कहना था कि इन बड़े बड़े फर्म्स की वजह से क्या होता है, ऐसे जो छोटे शॉप्स होते मिस्टर गेस्लर की शॉप के जैसे, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये लोग एडवर्टाइज नहीं करते। सो कोई भी इनकी शॉप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है ना। सो इनके जो कस्टमर से क्लाइंट है वो दिन ब दिन क्या होते जाते, कम होते जाते। Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? अब क्वेश्चन में पूछा है कि ऑथर क्या करते, बहुत सारे बूट के पेयर ऑर्डर कर देते। अब क्वेश्चन क्या है, डिड ही रियली नीड देम, क्या उन्हें सच में उन बूट्स की ज़रूरत थी और ऐसा वो क्यों करते, ये भी रीज़न पूछा है। सो इसका आंसर लिखेंगे। द ऑथर फेल्ड बैड फॉर मिस्टर गेस्लर। क्योंकि ऑथर को बहुत बुरा लग रहा था, किसके लिए, मिस्टर गेस्लर के लिए, हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और बहुत अच्छे बूट्स भी बनाते थे। ही ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर।
और जो ऑथर है वो क्यों इतने ज़्यादा बूट ऑर्डर करते, वो उस बूट मेकर की हेल्प करना चाहते। नो ही डिडंट रियली नीड देम, और यहाँ पे पूछा था डिड ही रियली नीड देम, क्या ऑथर को सच में ज़रूरत थी इतने सारे पेयर ऑफ शूज़ की, तो इसका आंसर होगा नो ही डिडंट रियली नीड देम। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।